नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। बीते बुधवार को भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी गई। सौभाग्य से वो बच गए, लेकिन उस वक्त किसी को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इतनी सिक्योरिटी के बीच में इन पर गोली किसने चलाई। लेकिन इस बात के ऊपर से अब पर्दा उठ गया है कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। अभी फिर से एक फेसबुक पोस्ट के जरिए चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को धमकी मिली है कि इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। और यही फेसबुक पोस्ट वाले यूजर ने ही गोली मारने की जिम्मेदारी ली है। आप में से बहुत से लोग भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो दर्शक इनको नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको इनका परिचय दे देता हूँ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन दास है, जो एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं, और उनकी माता का नाम कमलेश देवी है। उनके 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम भरत सिंह है और छोटे भाई का नाम कमल किशोर है। वह वर्तमान में अविवाहित है। वह डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से कानून में स्नातक हैं। चंद्रशेखर आजाद हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। आजाद ने खुद को दलित नेता के रूप में स्थापित किया और वह अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में उन्होंने सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ भीम आर्मी की स्थापना की। भीम आर्मी दलितों के लिए काम करने वाली संस्था है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल चलाता है। 15 मार्च 2020 को उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अपना करियर भीम आर्मी के नेता के रूप में शुरू किया, जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक संगठन है, लेकिन बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। वह चुनाव हार गए और 7,543 मतों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। अब तक इन्हें 4 बार अलग अलग मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक सीएए के खिलाफ चंद्रशेखर के विरोध मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक हिरासत में रखा था। 2 सीएए विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उन्हें हैदराबाद में फिर से गिरफ्तार किया गया था। 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में उन्हें 500 भीम आर्मी के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को हाथरस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ भी शामिल हुए और मांग की कि नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। ये लाइमलाइट में तब आए जब 2022 में टाइम्स मैगजीन में 100 उभरते हुए नेता में इनका नाम आया था। अब तक आप इनके परिचय के बारे में जाना। अब इनको गोली किसने मारा और क्यों मारा, इसके बारे में बताते हैं। बुधवार की शाम से ही ये सवाल हरेक के जहन में उठ रहा था कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को कौन मारना चाहता है। कयासों का सिलसिला चल ही रहा था कि और पुलिस भी दौड़ भाग शुरू कर चुकी थी। हमले में इस्तेमाल कार तक बरामद कर ली गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस के हत्थे कुछ संदिग्ध भी लग चुके थे। लेकिन एक बात सवाल बनकर आजाद से लेकर पुलिस के आला अफसरों तक को हैरान परेशान और बेचैन कर रही थी कि आखिर कौन है जिसने चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर चंद्रशेखर पर निशाना साधा। इससे पहले कोई किसी नतीजे तक पहुंच पाता, एक फेसबुक पोस्ट ने सामने आकर इस मामले पर रहस्य की चादर और उड़ा दी, क्योंकि उस पोस्ट में लिखा था कि इस बार तो चंद्रशेखर बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। जब पुलिस ने इस फेसबुक आईडी को खंगालना शुरू किया तो उसके हाथ अमेठी के एक लड़के गिरेबार तक पहुंचा, जो क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से फेसबुक आईडी को चला रहा था। क्योंकि इसी आईडी से ही फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया था उसमें चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी छुपी हुई थी। उसी पोस्ट में बुधवार को चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिस पर लिखा गया था कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो अमेठी में गौरीगंज इलाके में रहता है। पुलिस ने उस शख्स को पकड़ तो लिया, लेकिन अभी तक आजाद को मारने का मकसद और इस पूरे मामले को इस तरह उलझाने का क्या इरादा है, ये साफ नहीं हो सका है। जिसने फेसबुक पोस्ट लिखी, क्या वो भी हमले की साजिश में शामिल था या फिर उसका काम सिर्फ फेसबुक पोस्ट लिखकर ध्यान खींचना भरा था। पुलिस इस सिलसिले में उस लड़के से पूछताछ कर रही है। बुधवार की शाम देवबंद में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग में चली 4 गोलियों में से एक गोली चंद्रशेखर आजाद के पेट को छूते हुई निकल गई थी। रावण के कमर में गोली लगी और वो बच गए। जिस वक्त हमला हुआ, रावण उस समय अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से 5 लोगों के साथ सहारनपुर जा रहे थे। हमले की सूचना मिलते ही
पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और कुछ संदिग्ध लोगों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए गए हैं जिनमें हमलावरों के होने का शक जताया जा रहा है। इसी बीच पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया जिस पर सवार होकर हमलावरों ने रावण पर गोली चलाई थी। पुलिस ने जब फेसबुक पोस्ट की गहराई से खंगाला तो 1-2 दिन पहले की भी एक पोस्ट बरामद हुई जिसमें चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी दी गई थी। उस पोस्ट में लिखा था कि चंद्रशेखर आजाद को जब भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे, वो भी दिन दहाड़े बीच चौराहे पर। दोनों पोस्ट वायरल है। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखने के बाद जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस इसलिए भी तेजी दिखा रही है क्योंकि यह संगीन मामला एक सियासी पार्टी के प्रमुख से जुड़ा हुआ है, लिहाजा बात को बतंगड़ बनते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।